हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। एक महीने पहले मैं ट्रैवल करा था दिल्ली के लिए। आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे जो होता है उस पे नमाज का वक्त हो गया। मैं वजू बनाकर निकला हुआ था फजर की नमाज के लिए, बट रास्ते में मस्जिद मिले। तो मैंने एक हदीस पढ़ी हुई थी, इसमें था कि नबी इस्लाम नफली नमाजें जो है उसमें मैंने क्लियर बताया भी कि नफली नमाजें जो है अपनी सवारी पर पढ़ लेते। तो अब तो आज हम घोड़े और रूट पे ट्रैवल नहीं करते, हमारी सवारी आजकल बाइक से है। मैंने बाइक पे जो है नमाज पढ़ ली, क्योंकि नमाज मुझे छोड़नी नहीं है। हर व्लॉग में मैं मैसेज पोर्ट्रेट करता हूं कि आपको नमाज किसी भी हालत में नहीं छोड़नी। तो मैंने पढ़ ली नमाज। ब्लॉगर हो तो जाहिर सी बात अपनी लाइफ को कवर करके व्लॉग्स में डालूंगा, मैंने डाल दिया। एक होता है किसी को मतलब सही चीज बताना, उसका एटीट्यूड अलग होता है कि भाई ये तुमने ऐसे कर दिया, ये गलत है नहीं। हालांकि ये गलत साबित भी नहीं कर सकते। ये 8 साल मदरसे में पढ़ते हैं मगर इनको दुनिया का इतना भी नहीं इल्म होता है कि जब बाहर निकलते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। मैंने बाइक पे बैठे बैठे किबला की तरफ रुक करके नमाज पढ़ लिया। फिर के परस्त मौलवियों को पड़ गई चुल इसमें। अब वो मेरे खिलाफ वीडियोस पे वीडियोस बना रहे हैं, ये गुमराह कर रहा है लोगों को। नमाज पढ़कर मैंने बता दिया लोग गुमराह हो रहे हैं। ये कौन से कुरान और सुन्नत की दलील है? 5 वक्त की नमाज फर्ज है ना, आप जिस हालत में भी आपको पढ़नी है। नबी इस्लाम की हदीस है जिसमें नबी इस्लाम ने फरमाया हुआ है इस्लाम इज वेरी सिंपल। और जो लोग मॉडरेशन वाला रास्ता इख्तियार करते हैं ना वही इस पे आराम से चल पाएंगे। जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं अपने तकब्बुर में एक्सट्रीम पर जाते हैं ना, वो इस पे कामयाब नहीं हो पाएंगे, इस पे चल ही नहीं पाएंगे। आप लोग वही काम करो। इतने एक्सट्रीमिस्ट हो और इस्लाम को इतना एक्सट्रीमिस्ट करके दिखा दिया ना, सामने वाला आप पे हंसता है और कुछ नहीं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले प्लम्बर के एक पिल्ले ने सोशल मीडिया पे बाइक पे नमाज पढ़ते हुए एक वीडियो डाली थी और लोगों को ये दर्स देने की कोशिश की थी कि बाइक पे नमाज गोया जायज़ है, क़याम की ज़रूरत नहीं। हालांकि उस हदीस का और उस वीडियो का रद्द जो है हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक फुल वीडियो बना के उसका ऑपरेशन किया हुआ है। और भी अहबाब की तरफ से जब उसके अगेंस्ट वीडियो डाली गई और उस हदीस के मफ़हूम को सही बताया गया, ख़ासकर हाफिज़ ख्वाजा अताउल हक साहब की तरफ से जब उसकी ज़बान खींची गई और आवाम अहले सुन्नत ने जब उसको कमेंट में बोला तो उसने ब्लॉक कर दिया कई लोगों को। और ये इन लोगों का पेशा भी है कि जब आप इनसे कमेंट में कोई सवाल पूछें इनकी बताई हुई हदीस या मसले के मुताबिक कि ये गलत है, तो इसके जवाब देने के ये अहल भी नहीं है, ये सीधे ब्लॉक कर देते हैं। उसी ब्लॉक करने के बाद इसने फिर उल्टी सीधी तौबा करके उल्टी सीधी एक वीडियो बनाई लोगों पे, जिसमें ये जाहिर करने की कोशिश की गई इस वीडियो में जो आपने स्टार्टिंग में देखा कि दीन बहुत आसान है, उलमा ने इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया। और अक्सर मिर्ज़ा पिलंबर के पिल्लों की तरफ से ये हदीस उलमा के रद में बयान की जाती है कि दीन बहुत आसान है, उलमा ने इसको मुश्किल कर दिया। और इस हदीस को बयान करके उलमा अहले सुन्नत आलिमों की नफ़रत आवाम के दिल में घर करने की कोशिश ये लोग करते रहते हैं, जिसकी एक मिसाल ये हदीस है। और साथ ही जैसे ही वो बाइक वाली वीडियो के अगेंस्ट वीडियो आई तो ये बंदा पूरी तरीके से पागल हो गया और फ़ौरन स्टोरी पे स्टोरी उलमा के ख़िलाफ़ लिख कर पोस्ट करना, उलमा के ख़िलाफ़ वीडियो डालना, इस तरीके की इसकी पोस्ट फ़ौरन चालू हो गई। और उलमा को टारगेट करने के लिए फिर ये हदीस भी कोट की। और आप देखें कि इनकी हकीकत ये है कि ये हदीसें भी रोमन इंग्लिश में लिख के रट के याद करते हैं और लोगों में ये फिर अल्लामा बनते हैं कि जैसे इनसे ज़्यादा कुरान हदीस का जानने वाला कोई और है नहीं। सबसे पहले इस हदीस को समझेंगे और आप लोग कमेंट में आपसे एक सवाल मैं करूँगा, आप उसका जवाब कमेंट के अंदर ज़रूर लिखें कि नबी पाक ने फरमाया कि दीन बहुत आसान है और जो कोई इसमें सख्ती करे, मुश्किल करे तो दीन ही उस पर गालिब आके रहेगा। और खुशखबरी दो, नमाज से मदद तलब करो वगैरह, इसके आगे के अल्फाज हैं। और लोगों के अंदर इसका पहला हिस्सा बयान किया जाता है कि दीन बहुत आसान है, जो इसमें सख्ती पैदा करेगा तो दीन ही गालिब आएगा। इसको बयान करके ये कहते हैं कि दीन तो बहुत ज़्यादा आसान है, देखो उलमा ने इसको मुश्किल बना दिया। तो ये दीन आसान है, इसका क्या मतलब है? पिछले दीन और पिछली शरीयत के मुकाबले देखा जाए तो हमारा दीन अल्हम्दुलिल्लाह औरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा आसान है। इसकी आसानी की कई मिसालें हो सकती हैं, बल्कि पूरा सेशन भी इसके ऊपर रिकॉर्ड किया जा सकता है कि दीन के अंदर कितनी आसानी है। चंद मिसालें आप ये देख लें ताकि आपको समझ में आए कि पहले के दुनिया के ऊपर कोई सवाब दुनियादारी पे नहीं हुआ करता था दुनिया के मामलों के अंदर, बल्कि दुनिया से दूर रहकर ही शरीयत पे चलने पर सवाब हुआ करता था। लेकिन आज हमारी शरीयत में कमाने पर भी सवाब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मिलता है। यहाँ तक कि खर्च करने पर भी, घर वालों पे खर्च करने पर भी सवाब है। और ये दीन इतना आसान किया गया कि इसके अंदर एक एक चीज़ पे लाखों लाखों नेकियां नामाए अमाल में लिखने का अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के लिए वादा किया। तो ये दीन इस एतबार से भी आसान है कि पिछली उम्मत और जो शरीयत आई थी उनके सवाब और इनके नामाए अमाल और सवाब के ताल्लुक़ से भी इसमें आसानियाँ हैं। हालांकि इन उम्मतियों की उम्र भी कम होती है, उसके बावजूद भी इनके नामाए अमाल जो हैं वो पिछलों से
ज़्यादा चमकते होंगे। और इस तरीके से दीन के अंदर ये दीन अल्लाह ताला ने आसान किया, सख्त ना किया। इसको ऐसे भी समझेंगे, पहले गुनाहों की सज़ा हाथों हाथ भी मिला करती थी और गुनाहों की सज़ा लोगों पे ज़ाहिर भी हो जाया करती थी और बहुत सारे मामलात ऐसे हुआ करते थे उम्मत को हलाक करने वाले। और आज ऐसा भी नहीं है, ये भी इसमें एक आसानी दी गई दीन के अंदर कि गुनाहों पे अल्लाह तबारक व तआला पर्दा डाल के रखता है और माफ़ी से गुनाह माफ़ भी हो जाते हैं, यहाँ तक कि शिर्क भी अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देता है। तो ये उम्मत के अंदर, दीन के अंदर ये आसानी रखी गई। दूसरा ये कि नमाजें सिर्फ 5 है और उसके दरमियान भी बहुत सारे टाइम का गैप दिया गया, तो ये दीन के अंदर आसानी रखी गई। जितना भी आप कमाएं उसमें से सिर्फ 2.5% की ज़कात, और वो भी साल में एक बार दी गई, और ये भी दीन के लिए आसानी रखी गई। आप चाहें हफ्ते वाले दिन शिकार करें, इसमें भी आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है पिछली उम्मत की तरह, और इसमें भी आपके लिए आसानी दी गई। इसी तरीके से आप सफ़र के ऊपर हों तो आपके लिए रोज़े में गुंजाइश दी गई, नमाज़ों में गुंजाइश दी गई। इस दीन को इस तरह आसान किया गया। पानी मैसर न होने की सूरत में आपको तयम्मुम का ऑप्शन दिया गया। अगर आप गरीब हैं तो आपके से ज़कात को माफ़ कर दिया गया। और कुर्बानी नहीं कर सकते तो भी कुर्बानी जितना सवाब मिलेगा, ऐसे ऑप्शन भी इस दीन में दिए गए। हज नहीं कर सकते तो कामिल हज, मकबूल हज का सवाब मिलेगा, ऐसे ऑप्शन भी दीन में दिए गए। तो ये दीन में अल्लाह तबारक व तआला ने आसानियाँ रखी हैं, जिसकी ढेरों मिसालें दी जा सकती हैं। ये चंद मैंने आपको पेश की ताकि आप समझें इस हदीस का क्या मतलब है कि दीन में आसानियाँ हैं। अब इसका अगला जो मफहूम है कि जो भी इसके अंदर सख्ती करेगा तो दीन ही उस पर गालिब आएगा। सख्ती करेगा से मुराद ये है कि दीन ने जिस चीज़ को लाजिम करार नहीं दिया, अगर कोई शख्स उसको खुद पर लाजिम कर ले, खुद पर सख्ती कर ले, तो जाहिर सी बात है कि वो फिर हिम्मत हार ही जाएगा उस अमल को करने में, और फिर वो बात सूरतों में गुनाहगार भी हो सकता है। यानी दीन ही उस पर गालिब आएगा, वो बंदा दीन से गालिब नहीं आ सकता, जीत नहीं सकता। इसकी मिसाल ऐसा समझे कि किसी ने मन्नत मांगी कि मैं 10 साल के रोज़े रखूँगा। अब जाहिर है कि ये मन्नत शरीयत ने इस पर लाजिम नहीं की थी कि ये 10 साल के रोज़े रखे। शरीयत इस्लामिया के अंदर सिर्फ 1 साल के रोज़े इस पर फ़र्ज़ किए गए, बालिग होने और दूसरी शराइत के साथ। अब इसने जो खुद पर अपने ऊपर ये लाद लिए कि मैं रखूँगा, मन्नत कर ली 10 साल के रोज़ों की, अब जाहिर है कि इसको पूरा तो नहीं कर सकता, तो मन्नत पूरा ना करने के एवज़ में गुनाहगार भी हो सकता है। तो ये दीन के अंदर इसने खुद सख्ती पैदा की और दीन ही इस पर गालिब आएगा। इसी तरीके से कोई 50 साल की नमाज़ों की मन्नत मांग ले कि मैं 50 साल तक रोज़ दिली 1000 नफिल नमाज़ें पढ़ूँगा। अब क्योंकि शरीयत ने इस पर 1000 नफिल लाजिम नहीं की थी, शरीयत ने जो 5 वक्त की नमाज इस पर मुकर्रर की थी उसके अंदर भी बहुत गैप था। सिवाय असर मगरिब को छोड़ दिया जाए तो हर नमाज में मिनिमम 3 घंटे से ज़्यादा ही का गैप होता है। तो अगर ये बंदा खुद अपने ऊपर लाजिम कर ले कि मैं 1000 रकात पढ़ूंगा, तो ये इसने खुद दीन के अंदर सख्ती पैदा कर दी और दीन इस पर गालिब आएगा। अगर ये नहीं पढ़ पाया तो फिर ये गुनाहगार होगा। तो इसीलिए फरमाया कि दीन आसान है, और इसको अगर कोई शख्स खुद पे गालिब कर ले, यानी खुद के ऊपर लाजिम कोई चीज़ ऐसी कर ले जो शरीयत में लाजिम नहीं थी, तो ये इस बंदे की खुद बेवकूफ़ी है। हालांकि दीन ने उसके ऊपर वो अहकाम लाजिम नहीं किए। वज़ू में हो, नमाज में हो, सफ़र में हो, रोज़े में हो, हज में हो, बीमारी में हो, बुढ़ापे में हो, हर एतबार से दीन ने इसके लिए आसानियाँ रखी हैं। ये चंद मिसालों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और ख़ुद इमेजिनेशन कर सकते हैं, और जो जो आपके ख़यालों में आ सकता है कि दीन ने किस किस मामले में कितनी कितनी रियायतें, कितनी कितनी आसानियाँ आप लोगों के लिए रखी हैं। तो ये इसका मतलब है कि दीन आसान है और लोग इसको खुद सख्ती करेगा तो दीन इस पर गालिब आएगा। अब इस पूरी हदीस पाक का जो मैंने थोड़ा सा खुलासा बयान किया है, सवाल यह है, आप लोग कमेंट में बताएं क्या इस हदीस में, ये हदीस के खुलासे में कहीं उलमा की तौहीन आपको नज़र आती है, या कहीं ये हदीस आपको उलमा के अगेंस्ट नज़र आती है? क्या इसमें कोई नबी पाक का फरमान आपको आलिमों के ख़िलाफ़ नज़र आता है? क्या इसमें कहीं उलमा की कोई गिरफ्त नज़र आती है, या मेरी एक्सप्लेनेशन में कोई आपको उलमा के अगेंस्ट बात नज़र आई हो? तो ये सिंपल हदीस और इसके सिंपल ये खुलासे थे, लेकिन इस हदीस को जब पेश किया जाता है तो इसके अंदर लीपापोती करके जबरन उलमा को इसके अंदर घसीटा जाता है और उन पे तंज का ये ज़रिया बनाया जाता है कि दीन आसान है, उलमा ने मुश्किल कर दिया। हालांकि हदीस के कोई ऐसा अल्फाज नहीं कि दीन आसान है, उलमा ने मुश्किल कर दिया, लेकिन इस हदीस को बयान करते हुए
और हर ऐसी हदीसें जो गैर मुकल्लिद प्लम्बर के पिल्ले आपको सोशल मीडिया पे बयान करते हुए मिलेंगे, उसमें कहीं ना कहीं जबरन ये उलमा के ऊपर तंज ज़रूर करेंगे। मेन मकसद वही है कि आलिमों की नफ़रत आप लोगों के दिल में बिठाना, आलिमों से दूर करना कि आप खुद कुरान हदीस लाके पढ़ो। उलमा की, मदारिस की, मदरसों की ज़रूरत नहीं और इमामों की ज़रूरत नहीं। आप खुद ही दीन पढ़ो, खुद ही समझो, खुद ही अमल करो। जो आपके समझ आए समझो, अमल करो, बात ख़त्म। क्योंकि दीन आसान है, इस हदीस को पेश कर दिया जाता है और इस तरह से उलमा को टारगेट किया जाता है। हालांकि इस हदीस में कहीं भी उलमा के अगेंस्ट कोई बात नहीं। अब रह गया मसला ये कि ये जो चंद इन्फ्लुएंसर आपको यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर दिखते हैं, जो दीन आसानी की बात करते हैं, इन गैर मुकल्लिद लोगों के घर में दीन कैसा आसान है, इसको भी आप लोग चंद मिसालों के ज़रिए देख लें। अभी कुछ वक्त पहले मिर्ज़ा इंजीनियर का एक बयान भी आया था सुन्नतों के ताल्लुक से, कि जिसके अंदर ये इल्ज़ाम लगाया गया अहले सुन्नत पे कि ये जो सुन्नतें हैं ये कहते हैं कि जिनके बग़ैर नमाज होती ही नहीं, यानी सुन्नतें पढ़े बग़ैर नमाज होती नहीं। हालांकि मिर्ज़ा और इसके स्टूडेंट तो खैर मिर्ज़ा के रटे रटाए डायलॉग बोल कर ही वीडियो बना लेते हैं और इनकी इल्मी हैसियत और इल्मी तहकीक सिर्फ इतनी होती है कि गूगल से हदीसें रटी या किसी वीडियो से कोई बयान को देखा और उसको बयान कर दिया किसी डायलॉग को, और ये इसको अपनी तहकीक और रिसर्च का नाम देते हैं। हालांकि कोई भी सुन्नी उलमा में से एक भी ऐसा मसला किताब में नहीं लिखा कि जिसने ये लिखा हो कि सुन्नतें पढ़े बग़ैर नमाज अदा नहीं होगी। यानी अगर किसी बंदे ने सिर्फ फ़र्ज़ पढ़े तो भी उस पे से फ़र्ज़ पढ़ने वाले अदा हो ही जाने। अगर जो सुन्नत मुअक्कदा छोड़ने का आदी होगा बंदा तो गुनाहगार होगा। यानी आप ऐसी ढेरों में मिसालें दे दूंगा इंजीनियर मिर्ज़ा और स्टूडेंट की कि जो काम अहले सुन्नत में ना है, ना उनको कोई वजूद है, ना वो बात किसी ने कही, ना वो बात किसी ने लिखी, लेकिन ये जबरन लोगों के मुंह में उस लफ्ज़ को डालने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही आलिमों ही ने कहा हो कि सुन्नत तो बहुत, सो लोगों ने अमल को, सुन्नत को ऐसा करार कर दिया कि ये कहते हैं सुन्नत के बगैर नमाज होती ही नहीं। हालांकि फ़र्ज़ पढ़ लेना काफ़ी है, ये मिर्ज़ा का बयान था। हालांकि किसी आलिम ने ये नहीं कहा कि सुन्नत के बगैर फ़र्ज़ भी अदा नहीं होंगे। ये एक खुला झूठ है और ऐसे बहुत सारे झूठ आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। अब इसका मतलब ये है कि देखो दीन इनके वहाँ कितना आसान है कि आप सिर्फ 2 रकात फजर की फ़र्ज़ पढ़ो और अपने घर चले जाओ, सुन्नत पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दीन आसान है। तो उलमा ने जो आज तक आपको सुन्नत पढ़ने के लिए, सुन्नत पे अमल करने के लिए कहा, ये उलमा ने माज़अल्लाह इनके मुताबिक सख्तियाँ कर दी। तो दीन तो इतना आसान है, आप सिर्फ ज़ोहर के 4 पढ़ो, घर चले जाओ, बाकी आगे पीछे की सुन्नत मिर्ज़ा और इसके स्टूडेंट के अकॉर्डिंग छोड़ सकते हैं। तो ये दीन की एक आसान मिसाल है। दूसरी मिसाल आप देखें कि आप लोग तरावी जो पढ़ते हो वो 20 रकात पढ़ते हो, तो दीन आपके वहाँ बहुत मुश्किल है और इनके वहाँ वहाबियों के वहाँ सिर्फ 8 रकात तरावी। यानी आपको तरावी की नमाजें भी 20 रकात पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दीन बहुत आसान है, सिर्फ 8 पढ़ो और बात ख़त्म। हालांकि अरब में भी 20 रकात तरावियाँ होती हैं, लेकिन ये यहाँ हिंदुस्तान में सिर्फ 8 रकात तरावियाँ पढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि 1400 साल में क्या उलमा को समझ नहीं आया कि 20 रकात तरावियाँ नहीं है? क्या ये अपने पास से बना दी गई 20 रकात तरावी? या फिर 1400 साल बाद आज कुछ लोग पैदा हो गए और वो कहते हैं कि दीन हम ज़्यादा अच्छा समझ गए? आपसे पहले जो उलमा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन गुजरे उनको हदीसों का मतलब नहीं समझ में आया कि उन्होंने 1400 साल में जो 20 रकात तरावी पढ़ी, गोया वो इनके मुताबिक सारे बेवकूफ़ हैं। ये चंद इन्फ्लुएंसर जो नौजवान हैं, यानी न्यू टीथ जिनको आप कह लें, कि ये ज़्यादा अक्लमंद है, इनको दीन समझ में आ गया। तो ये है दीन आसान होने का मतलब कि आप जिस रिदम में चलते हुए आए हैं, सल्फ़ सालेहीन से जो दीन आप तक मिला है, उलमा से जो दीन आप तक मिला है, आप उसको छोड़ के जुम्मा 4 दिन में पैदा हुए बच्चे बचूमड़ों के दीन पे आप चल दें और ये दीन आपको आसान है। अब तो आप नई बातें भी सोशल मीडिया पे ऐसी सुनेंगे कि आपको लगने लगेगा कि वाकई खुद कुरान हदीस लाओ और पढ़ो, बात ख़त्म। जैसा कि इस भाई की बात सुने कि ये बंदा कह रहा है कि जुमे की रकातें कितनी हैं, आप लोग कमेंट में बताना आज तक आप कितनी पढ़ते थे, 12 या 14। बहुत से लोग चलो नफिल नहीं भी पढ़ते तो भी आप कितनी पढ़ते थे? अब इसके मुताबिक जुम्मे की सिर्फ 8 रकातें पढ़ लो और बाकी की ज़रूरत नहीं। यानी इन्होंने दीन को अब इतना आसान कर दिया कि जुमे की नमाज में भी शॉर्ट कर दिया। पहले इसका बयान सुने। जुमे की नमाज में टोटल कितनी रकातें हैं? तो याद रखें, जुमे के दिन जुमे की नमाज में 2 रकातें ऐसी हैं जो फ़र्ज से पहले पढ़ना ताकीदी सुन्नत है, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि अगर जल्दी तुम मस्जिद आ जाओ तो जितनी अल्लाह ताकत दे, जितनी तौफीक दे, उतनी 2-2 करके, 4-4 करके, जितनी चाहो उतनी नमाजें पढ़ो। और इसी के साथ फिर बाद में 2 रकात फ़र्ज नमाज है जुमे की। फिर इसके बाद अल्लाह के नबी ने 4 रकात नमाज सुन्नत बताई है फ़र्ज के बाद जुमे के दिन।
ये 2-2 करके ही पढ़ सकते हो, 4 इकट्ठे पढ़ सकते हो। तो टोटल हो गई ये पूरी 8 रकात, और ये 8 रकात यही सुन्नत है जुमे के दिन, क्योंकि जुमे का दिन स्पेशल दिन है और स्पेशल दिन पे स्पेशल नमाज पढ़ी जाती है। हदीस में जुमे की रकात है टोटल वो 8 है जो अल्लाह के नबी से साबित है, और अल्लाह के नबी ने इस पर पूरी क्लियरिफिकेशन दे दी है। और तो और एक इन्फ्लुएंसर ने इससे भी आगे बढ़ के वितर की नमाजों को ही शॉर्ट कर दिया। आज तक आप वितर की 3 रकात नमाज पढ़ते थे, आप भी, आपके बाप दादा भी, और यहाँ तक 7 नस्लें आपकी पीछे की, और यही 1400 साल से उम्मत का और मुसलमानों का और उलमा का अमल रहा है। और मैं पीछे की जब बात करता हूँ तो लोग ये समझते हैं कि पीछे तो लोग जहालत और शिर्क भी करते थे, क्या उनको फॉलो कर सकते हैं? कुरान उनको फॉलो करने से मना करता है। हालांकि ये बात अवाम की नहीं हो रही, ये बात खवास और अवाम दोनों की हो रही है। तो कोई ऐसा अमल को जो दीन के अंदर उलमा ने सुन्नत बताया हो, लोग सुन्नत समझ के करते आ रहे हो और वो सुन्नत भी हो, तो ये सिर्फ खास लोगों का अमल नहीं, और ना ही ये सिर्फ आम लोगों का अमल है, बल्कि ये तो कौम का जो है इसके ऊपर इजमा होता है कि लोग इसके ऊपर जो है ना जमा होकर अमल कर रहे होते हैं। ये बात उसकी होती है कि जिसका जी चाहे वो 5 रकत वितर पढ़े, जिसका जी चाहे वो 3 रकत वितर पढ़े, जिसका जी चाहे वो 1 रकत वितर पढ़े। वितर 5, 3 और 1 आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, पर वितर लाजमी पढ़े। तो ये भाई अब कह रहा है कि वितर को जो है ना 3 कोई जरूरी नहीं है, आप चाहे तो 1 रकात पढ़ लें, चाहे 3 पढ़ लें या 5 पढ़ लें। यानी दीन इतना आसान है कि आप अपने मुताबिक, अगर आपको 1 ही रकात पढ़नी है तो आप 1 ही रकात वितर पढ़ लें और बात खत्म। यानी तरावी भी 20 से 8 कर दिया, दीन इतना आसान है। इसी तरीके से 3 के वितर जो है ना 1 कर दिया, दीन इतना आसान है। जुम्मे की आधी रकातें भी गायब कर दी, दीन इतना आसान है। अब इसको भी सुने, ये देखें, गले का मसा करने की भी अब जरूरत नहीं, दीन इतना आसान है। जो आप वजू करते थे उसमें भी सिर्फ हाथ मुंह पैर धो ले और बात खत्म, गले के मसे की भी अब जरूरत नहीं। प्यारे भाई, मैंने आपको देखा है कि आपने वजू करते वक्त सर का मसा करते हुए आपने गर्दन का भी मसा किया। आपने कोई ऐसी हदीस मुबारक पढ़ी? नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ी। है ही नहीं है तो आपने कहाँ से पढ़नी थी? ऐसी कोई भी हदीस मुबारक नहीं है कि जिसमें कहा गया हो कि सर का मसा करते वक्त गर्दन का मसा भी किया जाए। तो ये इस तरीके से दीन को आसान सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं, और आप या आपके नौजवान बच्चे इन्हीं को देखकर बहक रहे हैं। वो ये समझते हैं कि शायद ये तो कुरान या हदीस का नाम लेते हैं, इसलिए ये गलत नहीं बता सकते। तो इसलिए दौरे पुरफितन के अंदर ये ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों पर नज़र रखें कि वो किन लोगों और कैसे लोगों को सीखते हैं। अगर दीन सीखना है तो उसमें उलमा से मदद लें, और बच्चों को एक एक लुकमे पर ताकीद करते रहें कि दीन के मामले में किसी तरीके की कोई रियायत, कोई नरमी की ज़रूरत नहीं है। अगर दीन का कोई मसला पेश हो तो उलमा सुन्नत की तरफ जाएं, अपनी मसाजिद के आइम्मा की तरफ जाएं और उनसे मालूम करें, ना कि ये कि सोशल मीडिया पे गूगल करें या इस तरीके के बच्चे बचूमड़ों को सुन के आप अपनी आखिरत को बर्बाद करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो मिर्ज़ा और इसके स्टूडेंट कभी जल्दी बयान नहीं करते। हुजूर ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में कुछ नौजवान बेवकूफ़ ज़ाहिर होंगे। नौजवान यानी बच्चे बचूमड़े, वो ज़ाहिर होंगे और बातें बज़ाहिर अच्छी करेंगे, यहाँ तक कि कुरान भी पढ़ेंगे और बातें दीन की करेंगे। हुजूर ने फरमाया कि कुरान उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा, और उनके कत्ल पे भी जो हदीस पाक में सवाब है कि जो उनको पाए कत्ल कर दे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कत्ल करने वाले को अज्र दिया जाएगा। अब इस हदीस के अंदर सुलह कुल्ली सिफत लोगों का भी रद्द है कि जो ये कहते हैं कि हर कोई तो कुरान पढ़ता है, नमाज है, कुरान एक है, अल्लाह एक है, नबी एक है, सब एक क्यों नहीं हो जाते? किसी को बुरा मत कहो क्योंकि सब तो अल्लाह रसूल की ही बातें करते हैं। तो अगर किसी को बुरा नहीं कहना तो नबी पाक ने किन लोगों से बचने का हुक्म दिया कि आखिरी ज़माने में नौजवान बेवकूफ़ ज़ाहिर हो जाएंगे, यानी नौ उम्र बच्चे, नौजवान जो बेवकूफ़ होंगे, अकल से पैदल, ऐसे लोग ज़ाहिर होंगे जो कुरान भी पढ़ेंगे, और नबी पाक ने फरमाया कि उनको कत्ल करने पे सवाब होगा। तो कुरान पाक पढ़ने वाले के कत्ल करने पर जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब के बारे में बशारत दी है, तो अब ये कौन कह सकता है कि कुरान पढ़ने वाले को भला कैसे कत्ल किया जाए? तो इसका मतलब ये है कि हर कुरान पढ़ने वाला मुसलमान होगा, ऐसा नहीं है। खुद कुरान के अंदर पहले पारे में इसका रद्द है कि हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं होता। बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो ईमान लाते हैं आखिरत पे, अल्लाह पर, लेकिन वो मुसलमान नहीं है, तो कुरान खुद मना करता है। तो इसलिए ये सोचना कि हर बंदा जो है ना दीन की बात बता रहा है, सबसे दीन ले लो, इस तरह सबसे दीन नहीं लिया जा सकता। और ये बच्चे बचूमड़े जो आखिरी ज़माने में, जैसा कि एक और हदीस पाक के अंदर है कि जाहिलों को लोग अपना पेशवा बना लेंगे और ये खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे, और आप ऐसी इनसे बातें सुनोगे कि जो आपके बाप दादा ने भी पहले नहीं सुनी होंगी। और आज वही आप देखेंगे सोशल मीडिया पे
लोग इस तरीके की वितर 1 रकात पढ़ लो, जुम्मे में आधा जुम्मा पढ़ लो, सुन्नतें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे आपको दर्जनों इस तरीके के बच्चे आपको मिल जाएंगे जो दीन की तबलीग कर रहे होंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल ताकीद करें और हर किसी से इस तरीके से दीन लेने से बचें। अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत को मजबूती से थामे रखें और अपने बच्चों को भी दीन के अंदर, अकीदों के अंदर जो है ना पुख्तगी दिलवाएं, सिखाएं, बतलाएं। अगर उनके दिल में कोई डाउट हो किसी मसले को, किसी अकीदे को लेकर, तो आप उनकी बात को सुने, उलमा से उनका राबता कराएं और उसके बाद उनका जो शक शुबा हो उसको दूर कराएं। और इस मामले में बिल्कुल ताकीद करें कि अगर वो बंदा अहले सुन्नत से, यानी बच्चा घर का या कोई ऐसा फ़र्द है कि जो अहले सुन्नत से निकल गया, तो जाहिर है कि उससे फिर वास्ता रखने की, अगर इस्लाह के बाद भी उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो वास्ता रखने की उससे कोई सूरत नहीं होगी। ये ताकीद करनी चाहिए। वाकई हर एक लुकमे पे अपने औलाद को इस दौरे पुरफितन के अंदर दीन का सबक देना चाहिए। हर एक लुकमे पे उनको समझाना सिखाना चाहिए और बीच बीच में उनके नज़रिए को भी जज करना चाहिए कि वो इस मामले में क्या सोचते, क्या समझते हैं, उनका क्या ख्याल है। मिसाल के तौर पे मैंने पहले भी वीडियो के अंदर इस तरीके की बात बताई है, जैसे आप कभी बच्चों के साथ बैठें, चाहे बच्चे बड़े हों, कॉलेज के हों, स्कूल के, उनके साथ बैठ के कुछ मसलों पर गुफ्तगू करें और उनके दिल और जज्बात और उनके अकायद की खबर लेने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे आप बच्चों से पूछें कि भाई तावीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं, तावीज़ात पहनने के बारे में आपने कभी सुना होगा लोगों से या सोशल मीडिया पे देखा होगा, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है। तो वो फ़ौरन आपको अपने ख्याल का इजहार बता देंगे कि हम तो तावीज़ को जायज़ समझते हैं, नाजायज़ समझते हैं। नाजायज़ समझते हैं तो क्यों, कि फ़लाँ हमने वीडियो देखी थी, उसमें हदीस में तावीज़ शिर्क है, वो बयान करेंगे, जिससे आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चा किस राह पर है। या उससे पूछे कि हम जो इसाले सवाब करते हैं, न्यास फातिहा करते हैं, बेटा हम ये क्यों करते हैं, इसके बारे में कोई पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे। क्या ये गैरुल्लाह का खाना क्या होता है, शिर्क क्या होता है। तो ये सब बातें जब आप बच्चों से बैठकर डिस्कस करेंगे उनके साथ, लेकिन आज तो बाप को ही टाइम नहीं मिलता, मोबाइल और ग्रुप जो है ना वो व्हाट्सएप का चल रहा होता है और ख़ानदानी ग्रुप होता है, उसके अंदर बातें चल रही होती है। तो पूछेंगे क्या, बच्चा अलग बैठ के बातें कर रहा होता है, बाप अलग बातें कर रहा होता है, तो पूछेगा कौन। सबसे बड़ा मसला तो यही है कि सोशल मीडिया लोगों के हाथ में, तो उन्होंने इस तरीके से बातें करने ख़त्म कर दी। एक बिस्तर पे 2 लोग भी बैठे होते हैं तो दोनों अपने अपने मोबाइल में जो है ना मसरूफ़ होते हैं, उनको ख़बर ही नहीं होती कि सामने वाले का अक़ीदा और नज़रिया क्या है। तो इसीलिए लोगों के नौजवान जो है ना आज लोग जो बहक रहे हैं, उसकी ख़ास वजह यही है कि आप बच्चों से उनके बारे में मालूम नहीं करते, अक़ीदे के बारे में, इस दौरे पुरफितन में उनके दीन के बारे में क्या ख़यालात हैं उनको जाने, मालूम करें और उनको सिखाने की कोशिश करें और अकायद अहले सुन्नत से वाकिफ़ कराएं। ये जो बच्चे बचूमड़ा सोशल मीडिया पे हैं, ये भी पहले सुन्नी ही थे और इनके माँ बाप तो शायद आज भी सुन्नी होंगे, लेकिन ये सोशल मीडिया देख कर ही अक़ीदे से बिगड़े। तो ऐसा नहीं है कल को आपका बच्चा नहीं बिगड़ सकता, जो बिगड़े हैं वो भी कल तक अच्छे ही थे, अचानक से बिगड़े। तो इस तरीके से ये जहालत किसी के भी घर में अंधेरा कर सकती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि दीन से मुतालिक बात करते रहें और बच्चे के अकीदों की खबर लेते रहें। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।